नमस्कार भाई सबको। मेरा नाम योगेंद्र शर्मा है और मैं आपको यहाँ पर फिटर जो अपना सब्जेक्ट है उसके बारे में पढ़ाने के लिए आया हूँ। जो भी बच्चे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे इसरो, डीआरडीओ, एनएफएल, एनसीएल, आईओसीएल एटसेट्रा, जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उनमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो मैं आज से अपना जो क्लासेज हैं वो शुरू कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। डेली मैं क्लास अपलोड करूँगा फिटर के लिए। और जो आज की अपनी फर्स्ट क्लास जो रहेगी वो रहेगी फायर एंड सेफ्टी के बारे में। वैसे भी आप सभी लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा फायर एंड सेफ्टी के बारे में, लेकिन आज हम उसको शॉर्टली, ट्रिक से और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो आइए। फायर एंड इट्स टाइप। आग और आग के प्रकार। आग हमारी कितने प्रकार की होती है? इन जनरली फायर के टाइप्स होते हैं 4। आग हमारी 4 टाइप की होती है। चार टाइप की आग होती है। कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी में हम पढ़ेंगे? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। ये हमारी 4 टाइप की आग होती है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। ये 4 टाइप की होती हैं आग। अब ये कौन कौन सी आग होती हैं और ये कैसे कैसे वर्क करती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो क्लास ए टाइप होती है आग हमारी, वो जो हमारे घर पे जो चूल्हे में जलती है, लकड़ी से, सूखे कागज वगैरह से, पत्तों से, वो आग को हम कहते हैं क्लास ए में, जो जनरली घर पे यूज होती है सूखी लकड़ी से, कागज, इनसे जो आग लगती है वो हमारी क्लास ए में आग आती है। इसका दूसरा नाम कार्बोनेशन फायर होता है। इसका दूसरा नाम होता है कार्बोनेशन फायर। जो हमारी क्लास बी की आग होती है वो होती है हमारी लिक्विड से जो आग। लिक्विड से जो आग लगती है वो क्लास बी टाइप की होती है। जैसे लिक्विड में आ गया हमारा पेट्रोल, डीजल एटसेट्रा, ये हमारे क्लास बी टाइप की आग होती है। और जो हमारी क्लास सी टाइप की आग होती है वो होती है गैस से। गैसेज से लगने वाली जो आग होती है वो हमारी क्लास सी में आएगी। लास्ट में बचता है हमारा क्लास डी। क्लास डी में हमारी आती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली, बिजली से जो आग लगती है हमारी वो क्लास डी में आती है। तो ये हमारी 4 टाइप की आग हो गई है। क्लास ए में जो आग लगती है वो सूखी लकड़ी, कागज वगैरह से, जो जनरली घर में यूज होती है, उन चीज़ों से लगती है, वो क्लास ए में आती है, जिसका दूसरा नाम कार्बोनेशन फायर है। क्लास बी में जो लगती है वो लिक्विड में, लिक्विड यानी तरल पदार्थ, तरल पदार्थ से जो आग लगती है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इन चीज़ों से जो भी आग लगती है वो हमारी आती है क्लास बी में। और क्लास सी में आ गई हमारी जो गैस से, गैस जैसे एलपीजी हो गई हमारी, इनसे जो भी लगती है, आग लगती है, वो हमारी क्लास सी में आती है। और क्लास डी में आती है इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली से जो आग लगती है, वो हमारी क्लास डी में आती है। ये तो है नॉर्मली चीज़। इनकी ट्रिक से अगर ऐसे याद करना हो तो जैसे ए का तो क्या याद करना है, तो जो जनरली हमारे घरों में लगती है वही होती है, ठीक है। जैसे सी से लगती है, एलपीजी से लगती है, जो गैस एलपीजी गैस होती है। जैसे सी से सिलेंडर हो गया, सिलेंडर में तो होती है हमारी एलपीजी, तो सिलेंडर से जो गैस से आग लगती है वो हमारी
क्लास सी की होती है, तो सी से सी का मतलब सिलेंडर में गैस आती है, ये हो गया। डी से जो लगती है वो इलेक्ट्रिसिटी, याद रखती है। ये सारी चीज़ होती हैं। इसके बाद जो इनको बुझाने के लिए जो यूज होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर जो यूज होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लास ए की आग को बुझाने के लिए हम सिंपली पानी या रेत का यूज करते हैं। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम है कार्बोनेशन फायर है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, एक तो इसका यूज होता है, दूसरा इसमें होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, इसका यूज होता है। जो क्लास ए की फायर को बुझाने के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं वो होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। और जो जनरली घर पे जो चीज़ें मिलती हैं, जैसे पानी हो गया हमारा या रेत हो गया, इनके यूज से भी हम इसको बुझा सकते हैं। ये तो हो गया हमारा क्लास ए फायर। दूसरा आता है फिर हमारा क्लास बी फायर। बी फायर के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो लिक्विड की चीज़ें जैसे पेट्रोल डीजल एक्सेट्रा हो गया, उससे जो लगी हुई आग होती है वो क्लास बी में आती है। क्लास बी की फायर को बुझाने के लिए हम यूज करते हैं फोम फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, एक्सटिंग्विशर का मतलब होता है अग्निशामक। ठीक है, फोम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं हम क्लास बी की आग को बुझाने के लिए। फिर आती है हमारी क्लास सी। क्लास सी की आग जो गैस वगैरह से जो भी लगती है, एलपीजी से जो आग लगती है, उसको बुझाने के लिए हम यूज करते हैं ड्राई पाउडर का। ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर यानी सूखा पाउडर होता है, सूखा जो पाउडर होता है ना, उसका यूज किया जाता है। इसके बाद जो हमारा आता है, ये हो गया, ज़्यादा कंप्लीट है। इसके बाद हमारा डी आएगा। डी जो इलेक्ट्रिसिटी से जो आग लगती है हमारी, वो क्लास डी में आती है। इलेक्ट्रिसिटी, डी के बाद ई आता है, जो इलेक्ट्रिसिटी से जो आग लगती है वो क्लास डी में आती है। और इसको बुझाने के लिए हम हेलोन एक्सटिंग्विशर का यूज भी करते हैं। इसको बुझाने के लिए हम पानी का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बिजली से लगी हुई आग में अगर पानी डालेंगे तो करंट बन के हम और उसको चिपक जाएंगे, हमारे और करंट लग जाएगा। तो इसके लिए हम हेलोन एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं और रेत का भी यूज करते हैं इसके लिए हम सिंपली। ठीक है, ये हमारे फायर के टाइप्स हो गए थे और फायर बुझाने की जो विधियां हैं, जो एक्सटिंग्विशर है वो गया था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।